गीता को बहुत दोहराने का मतलब है कि हम गीता को नहीं समझ पा रहे हैं, हम उस भाव जगत में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं जहां से गीता का जन्म हुआ है। तो दो सूत्र है। एक तो सूत्र है, जब भी किसी शास्त्र को हम पढ़ते हैं तो उसको शब्दों को छोड़िए। अगर मैं गीता पढ़ने के लिए बैठूंगा तो मैं पहले गीता को नहीं पढ़ूंगा, मैं गीता के श्लोक को नहीं पढ़ूंगा। लेकिन अगर मुझे गीता को पढ़ना हो तो मैं गीता पढ़ने से ज्यादा, गीता पढ़ने से पहले कोशिश यह करूंगा कि मैं उस भाव जगत में प्रवेश कर जाऊं, उस भाव भूमि में प्रवेश कर जाऊं जहां से गीता प्रकट हुआ है। वहां उस भूमि से मेरा संबंध बन जाए, उस समय में मैं प्रवेश कर जाऊं जहां गीता का जन्म हुआ है, जहां से ये शब्द आए। तो दो चीजें हैं, एक तो उस भाव दशा में पहुंचना, दूसरा अर्जुन को थोड़ा समझना। क्योंकि बिना अर्जुन को समझे गीता पे बहुत से लोगों ने बोला, मैंने बहुत वर्षों तक अवॉइड किया गीता पे बोलना। काफी लंबे समय से मेरे भीतर ख्याल था गीता का, लेकिन मैं इसको टालता जाता था। कई मित्रों ने भी कहा कि आप गीता पे बोलें, लेकिन मैं टाल जाता था, क्योंकि गीता पे बोलना बड़ा कठिन है। एक तो ये कि गीता पे, एक तो कारण यह है कि गीता पे बहुत बोला जा चुका है, बहुत से लोगों ने बोला है, कुछ भी नया बोलने के लिए नहीं है। उसमें श्लोकों की इतनी व्याख्याएं हो चुकी हैं कि अब और एक नई व्याख्या आप नहीं कर सकते। जो भी कहना था वो सब कहा जा चुका है। और लेकिन फिर मैं ये भी देखता हूं, मैंने बोलना इसलिए चुना कि इतनी व्याख्याओं के बाद भी गीता हम तक पहुंची नहीं, या हम गीता तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अभी तक अर्जुन की व्याख्या नहीं की गई। गीता पे जो टीका किया है लोगों ने, उन्होंने गीता के श्लोकों पे टीका किया है, कृष्ण पे टीका किया है, अर्जुन पे नहीं। और अर्जुन का संबंध हमसे है, हमको अर्जुन होना पड़े तब भी हम गीता को समझ सकते हैं। गीता को समझ के गीता को नहीं समझ सकते, अर्जुन को समझ के गीता को समझ सकते हैं।